ओम नमः शिवाय। बहुत से लोग मानते हैं कि भगवान शिव भांग पीते थे और बहुत से लोगों ने तो भगवान शिव के ऐसे भी चित्र बना लिए हैं जिसमें वे चिलम पीते हुए नजर आते हैं। भांग का पक्ष लेते हुए बहुत से लोग कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से निकला विष भगवान शिव ने पीकर अपने गले में धारण कर लिया था। विष पीने के कारण उन्हें बहुत गर्मी होने लगी, इसलिए वे भांग और चिलम पीते हैं। क्योंकि यह दोनों ही ठंडक बढ़ाते हैं और इसलिए उन्हें बेलपत्र, धतूरा और कच्चा दूध चढ़ाया जाता है जो कि ठंडक देने का कार्य करते हैं। कहते हैं कि हलाहल विष के सेवन के बाद उनका शरीर नीला पड़ना शुरू हो गया था। भगवान शिव का शरीर तपने लगा, लेकिन फिर भी शिव पूर्णतः शांत थे। लेकिन देवताओं और अश्विनी कुमारों ने सेवा भावना से भगवान शिव की तपन को शांत करने के लिए उन्हें जल चढ़ाया और विष का प्रभाव कम करने के लिए भांग, बेलपत्र और धतूरा को दूध में मिलाकर भगवान शिव को औषधि के रूप में पिलाया। तभी से लोग भगवान शिव को भांग भी चढ़ाने लगे। कुछ विद्वान कहते हैं कि संसार को हलाहल विष के कुप्रभाव से बचाने के लिए ही शिव पूजा के समय बेलपत्र आदि को शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा है। शिवलिंग पर जिन जिन भी पदार्थों से अभिषेक किया जाता है उन सभी पदार्थों से ब्रह्मांडीय ऊर्जा के नकारात्मक प्रभावों की समाप्ति होती है। यही रुद्राभिषेक का विज्ञान है। इस प्रकार की पूजा अर्चना करने वालों को सुख की प्राप्ति होती है। कुछ लोगों ने भांग का विरोध करते हुए बताया है कि समुद्र मंथन से निकले विष की बूंद गिरने से भांग और धतूरे नाम के पौधे उत्पन्न हो गए। कोई कहने लगा कि यह तो शंकर जी की प्रिय बूटी है। फिर लोगों ने कथा बना ली कि यह पौधा गंगा किनारे उगा था, इसलिए इसे गंगा के बहन के रूप में जाना गया। इसलिए भांग को शिवजी की जटा पर बसी गंगा के बगल में जगह मिली है। फिर क्या था, सभी लोग भांग घोट घोट के शंकर जी को चढ़ाने लगे, जबकि शिव महापुराण में कहीं भी नहीं लिखा है कि शंकर जी को भांग प्रिय है। यह तो काशी, मथुरा आदि क्षेत्र के भंगेड़ियों ने ही इसे प्रिय बना दिया। हकीकत यह है कि अगर विष के कारण शिवजी का कंठ जलता है तो इस कंठ की जलन को दो वस्तुओं से रोका जा सकता है, एक गाय का दूध और दूसरा भांग का लेप। लेकिन शास्त्रों में कहीं भी शिवजी के भांग, गांजा या चिलम पीने का जिक्र नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि भांग एक औषधि है और इसके कई औषधीय गुणों की बात करते हैं और तर्क देते हैं कि यदि इसे उचित मात्रा में ले तो इसके कई मेडिकल फायदे हैं। दरअसल मेडिकल फायदे बीमार लोगों के लिए होते हैं। भांग को सिर्फ दो लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, एक वे जो बीमार हैं और दूसरा वे जो नशा करना चाहते हैं। शिवजी न तो बीमार हैं और ना ही नशे के आदी हैं। वे तो परम योगी हैं, उन्हें भांग की आवश्यकता नहीं है। ध्यान के नशे के आगे तो सभी नशे कमजोर हैं। फिर समाधि का नशा हो वह दूसरा नशा क्या करेगा। दरअसल योग की उच्चतम स्थिति में शरीर की आवश्यकताएं अत्यंत गौण हो जाती हैं। इस स्थिति में आहार का महत्व ही नहीं रह जाता, फिर नशे आदि का प्रयोजन ही कहाँ रह जाता है। कोई भी योगी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता, क्योंकि योग की शक्तियाँ प्राप्त करने में हर तरह का नशा बाधा उत्पन्न करता है। जब एक सामान्य योगी ऐसा नहीं कर सकता तो फिर शिवजी तो भगवान हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि यह गलत बातें उन लोगों ने फैलाई जो धर्म की आड़ में नशा करना चाहते हैं। पहले भांग को शिवजी से जोड़ा गया और बाद में धीरे से गांजा और चरस को भी जोड़ दिया गया। भांग, गांजे आदि नशे की आदत को शिवजी के साथ जोड़कर अपने नशेड़ीपन को एक आध्यात्मिक पहलू देकर वे समाज से बचकर पाक साफ बने रहना चाहते थे। जब कोई व्यक्ति से पीता है तो उन्हें गजेड़ी, नशेड़ी और भंगेड़ी कहा जाता है, जबकि यही कार्य कोई साधु करता है तो उसे अघोरी कहते हैं। क्योंकि बहुत से तंत्र मार्गी लोगों का मानना है कि भांग और चिलम का सेवन करने से ध्यान अच्छा लगता है, यह दिमाग को शांत रखती है। यही कारण है कि कई अघोरी और नागा चिलम पीते हैं ताकि वो और भी अच्छा ध्यान लगा के आनंद प्राप्त कर सकें। अगर लोग भगवान शिव के संबंध में गलत प्रचार करेंगे तो लोग उनसे क्या प्रेरणा लेंगे।
यही कि भांग चिलम पीना चाहिए, नशा करना चाहिए। शिव का अर्थ है शुभ और कल्याणकारक मोक्ष देने वाला। लेकिन नशे के सेवन से किस प्रकार का कल्याण हो पाएगा? इसलिए शिव को नशे से जोड़ना एकदम गलत है। शिव से योग की प्रेरणा ले, ध्यान की प्रेरणा ले, तभी जीवन का उद्देश्य सफल होगा। ऐसे में यदि आपके घर, मंदिर या किसी भी स्थान पर भगवान शंकर का ऐसा चित्र या मूर्ति लगी है जिसमें वे चिलम पीते ये भांग का सेवन करते नजर आ रहे हैं, तो आप उसे तुरंत हटा दें तो अच्छा है। यह भगवान शंकर का घोर अपमान है। यह भी कितनी दुख भरी बात है कि कई लोगों ने भगवान शंकर पर ऐसे गीत और गाने बनाए हैं जिसमें उनके भांग का सेवन करने का जिक्र किया गया है। कोई गीतकार या गायक यह जानने का प्रयास नहीं करता कि इस बारे में सच क्या है। मैं जो गाना गा रहा हूँ या गीत लिख रहा हूँ उसका आधार क्या है। भोले बाबा तो ऐसे लोगों को भी अपना भक्त मानते हैं जो उनका घोर अपमान करके उनकी छवि खराब कर रहे हैं। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताएं। शिव सदा सहायते।